सर अच्छा, आपकी इमरान खान से लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी और आपने उन्हें क्या मशवरा दिया था? क्योंकि आपके तो बच्चे जब ये दोस्त बिल्कुल हैं। है, देखें जब वज़ीर आज़म बनते हैं इंसान बिज़ी हो जाता है। मेरी अभी तक इनसे मुलाकात नहीं हुई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जब ये फ्री होंगे। बट मैंने ऐसी मुलाकात नहीं करनी कि हेलो हाय एंड गुड बाय। मैंने तो बैठना है और यू नो थ्रो आउट, वो कहते हैं ना, वो ओपन आउट द प्लेट एंड टेल हिम व्हाट्स व्हाट। मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, ये क्या कहते हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। लेकिन मैं इनके साथ व्हाट्सएप पे हूँ। आई गिव हिम वट एवर एडवाइस आई कैन फॉर द कंट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी इट्स द कंट्री। मैं नवाज शरीफ को बदकिस्मती से नहीं दे सका क्योंकि नवाज शरीफ के नंबर्स जो थे वो चमचों ने कभी मुझे दिए नहीं, और उन्होंने उसको एक कोटरी में रखा, और ये उसकी बदकिस्मती है, मेरी नहीं है। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, ही डिडंट। उसके यही बात है ना, उनके जो इर्द गिर्द के दायरे वाले ये जो है लोग, ये किसी को क्लोज नहीं आने देते, डरते हैं कि अगर मैं आगे, ओ भाई मैं, नवाज शरीफ ने मुझे खुद पोजीशंस ऑफर किए, मैंने नहीं लिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू यू नो दैट पॉलिटिक्स। या अगर मैं आऊं तो आई नीड दैट अथॉरिटी कि जिसके अंदर आई कैन डू समथिंग। तो मुझे अगर आप एक मिनिस्टर लगा दो या चेयरमैन लगा दो या डायरेक्टर किसी चीज का कर दो और मैं कुछ कर ही ना सकूं, तो व्हाट गुड एम आई, व्हाट गुड एम आई। मैंने तो एक ये शेख रशीद एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू ले रहे थे एज एमडी पीटीवी, तो जनरल मुशर्रफ के वक्त में, तो उन्होंने कहा क्या प्लान है। मैंने कहा जी मैंने तो ये करना है। वो कहा वो तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो मैंने कहा पर मैं आई एम नॉट योर मैन, मैंने तो डिलीवरेंस देनी है ना भाई। मैंने आई डोंट वांट दीज पोस्ट्स, आई वांट टू डू समथिंग। आई कैन ओनली डू व्हेन आई एम गिवन अ फ्री हैंड। यहाँ फ्री हैंड नहीं देते हर जगह। यहाँ बहुत लोग हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स में हैं, दफ्तरों में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका हुआ है, चाबी मारी हुई है, वो बेचारे नहीं काम कर सकते। क्यों? आपके ऊपर एक ईगो परस्त बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। सर आप में से इमरान खान को जो मशवरा, जो एडवाइस देते हैं, वो उसको कंसीडर भी करते हैं फिर? मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन जनरल असेंबली में एक दो मैंने उनको एडवाइस दी, उन्होंने की, एंड आई एम सो हैप्पी। और वो क्या है, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, एंड यू नो आई एम सो ग्लैड। मैंने मदरसास की बात की थी, एंड आई टोल्ड हिम पैसे नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना पैसे। उसने नहीं मांगे पैसे, वेरी गुड। क्यों यार, इमरान पाकिस्तान का है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। यू नो ही इज नॉट समबडी एल्स, एंड ही इज नॉट अ करप्ट मैन, ही इज नॉट अ फाइनेंशियल करप्ट मैन एट ऑल। मैं आंखें बंद करके, अगर आप मुझे कहें कि आंखें बंद करके बताओ कि ईमानदार आदमी कौन है, मैं आंखें बंद करके कहूँगा ये, क्योंकि मैंने इसका देखा। अब तक मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज किए, मैं रोड शो भी पहले करती हूँ, उसमें भी मेरी इवन आम इंसान से, जो आम शहरी हैं, गरीब लोग हैं, उनसे भी बात होती है, तो इमरान खान के बारे में हर बंदा यही बात कहता है, ही इज़ नॉट करप्ट। मतलब उनके बाकी आगे जो मिनिस्टर वगैरह है, जो लोग हैं, उनके बारे में फिर भी लोगों की शायद इतनी पॉजिटिव वाइब्स ना हो, लेकिन इमरान खान को लेके हर शख्स यही बात कहता है कि वो करप्ट नहीं है। देखो ये जब हम कहते हैं ना, तो हमें एक सब्सटैंशियल क्या कंप्लीट प्रूफ होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये, हम फॉर एग्जांपल PMLN की ले लो, पीपल्स पार्टी की ले लो, ओ जी करप्ट है। नो, पीपल्स पार्टी में बहुत बहुत नफीस लोग हैं, PMLN में बहुत नफीस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम सबको एक ही वो ब्रश के अंदर रंग कर देते हैं। ये गलत बात है। आप इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं लोगों के ऊपर जब तक कि आपके पास प्रूफ ना हो। हम पगड़ी उछालने में बहुत माहिर हैं, हम हर एक को गंदा करने में बहुत माहिर हैं। हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि जो अच्छा काम कर रहा है किसी पार्टी का भी, किसी यू नो इदारे का भी, कि उसको कहें यार उसने अच्छे काम किए। मैं तो कहता हूँ और कहूँगा, अगर PMLN ने जिसने भी अच्छे काम किए, मैं तो उसको कहूँगा वेरी गुड, उसने पाकिस्तान के लिए किए, ठीक है ना। तो आपने इस नज़रिए से देखना है, आपने एक छोटी सोच से नहीं देखना। चलो आज आप ले लो फॉर एग्जांपल, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आज आप ले लो नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है, नवाज शरीफ जेल में फॉर वट एवर रीजंस, मैं ना जाजू ना उसका ना जूरी हूँ, ठीक है। कोर्ट ने किया, कोर्ट के पास सबूत है, जो मर्जी, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मोटरवे जो बना के गया है, क्या उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? खुद तो जेल में है,
रोड तो आप और मैं इस्तेमाल कर रहे ऐसे ही है। हैं, लोग तो हम कर रहे हैं, तो किसको करते हैं? आप शेरशाह सूरी को तो बड़ी वो तारीफें कर देते हैं, हाँ जी ग्रैंड ट्रंक रोड बना गया, और यार ये मोटरवे भी बना गया है, ठीक है। अब इमरान कर रहा है फॉर एग्जांपल रिफॉरेस्टेशन, क्रेडिट दें उसको बिल्कुल। कि दरख्त लगा रहा है, बहुत कर रहे हैं ना। अयूब खान को क्रेडिट दें, आपको डैम बना दिया, बिल्कुल। वो आमिर की कैटेगरी में आ जाएगा। वो आमिर, उसने आपको इस्लामाबाद बना के दिया। किस पॉलिटिकल लीडर ने आपको, मुझे बता दो कि कोई नया शहर बनाया? उसने क्या किया है? उसने पुराने शहरों को नए नाम दे दिए। बिल्कुल। लालपुर जो सर एंड्रू लायल ने बनाया था, उसका नाम हटा के आपने फैसलाबाद कर दिया। फैसल ने क्या किया मुझे बता दो? उससे बनाया फैसलाबाद? नो, लालपुर एंड्रू लायल ने बनाया। आप उसको क्रेडिट दो। नवाब शाह को आपने बेनजीराबाद कर दिया, और नवाब शाह ने बनाया, यार नवाब शाह ने बनाया, उसकी फैमिली आज उसको पानी नहीं, उसको घरों से निकाल रहे हैं उनको। तो मैं समझता हूँ हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं हम उनको कायम नहीं रखते हैं। हम वो हैं कि आज मैं पार में आया हूँ तो किसी और की पट्टी लगा दूँ, हटा के खुद अपनी पट्टी लगाऊँ। दैट्स व्हाट वी आर। सर, मुल्क की तारीख का जो ये फेज चल रहा है, इसकी क्या अहमियत है और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देखते हैं आप? मुस्तकबिल हमारा अच्छा है, हो रहा है बेहतर, स्लो पेस है, लेकिन आई टेल यू, ये जो आज हमारी ऑपोजिशन है ना, जो दूसरे बेंचेस में बैठे हैं, ये भी सीख रहे हैं। इनको भी पता है, इन्होंने हवा का इस रुख भी देख लिया है, पहले ये रुख भी देखा हुआ था। इनमें अब इनको पता चल गया है कि लोग चाहते क्या हैं। यार मुझे को परवाह है कि नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी हो या कोई और हो, वो मुल्क, और मुझे तो ये चाहिए कि एक आम आदमी हंसता खेलता मिले, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फिर स्कूल के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और फिर उनको जॉब्स मिल रही हैं, एक आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हम वो नहीं सोचते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सोचते हैं। और इसी सोच के अंदर याद रखें, ये जो घड़ी है ना, ये ना आपके लिए रुकेगी ना मेरे लिए रुकेगी, ये चलती रहेगी, और इसी के अंदर हमने चले जाना है। तो हमने इससे पहले कि चले जाएं, ये देखें कि आप माहौल ऐसा सेट करके जाएं, लेगेसी ऐसी सेट करके जाएं कि जिसमें आप जब चले गए हैं तो कहेंगे यार ये अच्छे आदमी थे, ये अच्छे लोग थे। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां दीगर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे फॉरेन फंडिंग केस भी है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान फॉरेन फंड ले सकते हैं? देखिए, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है, ठीक है। मुझे एक याद है कि वो कई साल पहले इनकी पार्टी पे एक इल्ज़ाम आ गया था कि इनको बाहर से पैसा आ रहा है इनकी पार्टी में। बिल्कुल। अब ये जो बैठे हैं लोग, इनको नहीं पता कि अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ एक पाकिस्तानी जिस इदारे में काम करता है अपनी कंपनी के अंदर, वहाँ एक यहूदी भी होगा, एक ईसाई भी होगा, हिंदू भी होगा, सिख भी होगा, बुद्धिस्ट भी होगा, मुसलमान भी होगा, अरब भी होगा, हर बंदा होगा। तो अगर मेरा पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहा है और वो कहेगा यार मेरे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, ये करो, हेल्प करो, तो सारे मिलके एज अ कॉर्पोरेट वो मदद कर देते, कई दफ़ा थ्रू द कंपनीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर खबर आती है ओ यार वो तो यहूदी ने पैसा आपको दिया है। हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं चीज़ को, ये डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी, मैं समझता हूँ इमरान, उसने हिंदुस्तान में बड़े ह्यूमैनिटेरियन काम किए, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, खिदमत खल्क की है। इसी तरीके से उन्होंने आके हमारी खिदमत खल्क की है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आए हैं, अंग्रेज़, ये मार्क, ये क्या है इसका, कई एक्टर्स, ये जो किन किन के नाम लो, ट्रूडी स्टाइलर, स्टिंग, और हर किस्म के लोग आए हैं और उन्होंने आके बैठ के मदद की। क्यों की? ह्यूमैनिटेरियन कॉज। तो फॉरेन फंडिंग ये एक क्लैरिटी मांगते हैं। फॉरेन फंडिंग अगर किसी ने की है तो पूरी दुनिया में फंडिंग होती है, ठीक है। हमने एक मायोपिक अप्रोच कर दी है। ये इसलिए फंडिंग का शोर हो गया है क्योंकि वो पनामा खुल गया था, उसके बाद और पहले और खुल गए। हालांकि पनामा पे आई डोंट एग्री विद इट बाय द वे, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है, बच्चों का नाम है। आपने नवाज शरीफ को पकड़ लिया। अब बदकिस्मती ये है कि बच्चे couldn't prove it, so I mean this is what the एक लेमैन देख रहा है। तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, आगे लीगल इम्प्लीकेशंस है।
यहाँ आपकी बाहर की कॉम्प्लिकेशंस है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और ये केस ख़राब हुआ है. बट अगेन आई थिंक दिस पीपल आर इन द कोर्ट ऑफ अपील. लेट्स सी कि आगे क्या होता है. सर, मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया 31 अक्टूबर को जो आज़ादी मार्च होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए उसमें कोई ख़तरा है? वो कितनी कोई एक अवाम इकट्ठी करने में, अपने साथ लाने में कामयाब हो सकेंगे मौलाना फजलुर रहमान? मैं कहता हूँ मौलाना फजलुर रहमान का एक हक है एहतजाज करने का, बिल्कुल एहतजाज करें. लेकिन इनकी पार्टी के मेंबर्स हैं असेंबली के अंदर, वहाँ क्यों नहीं करते? ठीक है ना, वहाँ क्यों नहीं करते? एक आदमी, उसको अगर लाख वोट मिला इनकी पार्टी में, या 2 लाख या वोटेवर, तो ये 15 लाख लेके आएंगे. 14 मेंबर्स हैं ना, तो चलो 28-30 लाख की तो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये अंदर जाएं. क्यों नहीं करते? मुझे बताएं. दैट मीन्स दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी. अब अगर आप रोड पे, मैं कहता हूँ 20 लाख रुपए 20 लाख लोग लेके आ जाए, करोड़ लेके आ जाए, सो व्हाट डज दैट मीन? इट इज नॉट कि आप ला के एक चेंज लेके आएंगे, बट आप उसी रवायत को रिवाइव करेंगे जिस रवायत के खिलाफ आप एहतजाज करते हैं. किसके खिलाफ? आप कहते हैं आमिर ना आए, तो देखे ना, आमिर तो पहले आ गया हुआ है, तो अब क्या आमिर सुहेल ने आना है? तो मैं ये कहता हूं कि आपने देखना है कि आप वो गड़ा खोद रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये हालात ख़राब हो जाते हैं और इसमें चांसेस हैं कि शर पसंद अनासर आ जाए. मे भी मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल नेक नियत से आएंगे, लेकिन फिर उनके डंडे हम देखते हैं, उनके वो बेसबॉल बैट्स जो आ गए वो हम देख रहे हैं. इधर से वो गवर्नमेंट के हम देख रहे हैं वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जियो जिट्सू हैं, और इस तरह के आप कह लो कि कंगफू की चैंपियंस बन रहे हैं. तो ये दोनों कर क्या रहे हैं ये लोग? यहाँ हमें संजीदगी चाहिए, यहाँ हमें बातचीत चाहिए. क्यों? अगर तो यहाँ हालात ख़राब होते हैं, मैं आपको बता दूं आज, ना पीपल्स पार्टी में इतनी सख्त है, ना PMLN में सख्त है, ना JUIF में सख्त है कि इसको ठीक कर सके. एक दफ़ा वो एक कहावत है कि पंजाबी कहावत है कि कटा निकल गया ना बाहर, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा. सो बेसिकली अवॉइडेंस इज मच बेटर, negotiation is much better, talking to each other is much better, rather कि आप एक दूसरे पे confrontationist हो जाओ. आप दोनों पाकिस्तानी हो, दोनों भाई हो, दोनों भाई बहने हो. आपने एक ऐसा रास्ता निकालना है कि जिसमें आपने देखना है कि भलाई किस तरह की है. PTI के पास एक मैंडेट है, वो उसको मैंडेट पे काम करने दो. ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आज आई हैं ये पहले नहीं आई हैं, आइए ना. PMLN कितनी मुसीबत में थी, बिजली बना गया ना, दे गया. ठीक है, किसके काम आ रही है? आज इस गवर्नमेंट के काम आ रही है, हमारे काम आ रही है. बिल्कुल ठीक है. तो आज ये कुछ बना के चले जाएंगे, कल हम कहेंगे वाह जी इमरान, ग्रेट वर्क. तो हमें हर इंसान को एक लिहाज से और एक बड़े ही संजीदगी और आप कहो कि एक बैलेंस्ड व्यू के साथ देखना चाहिए.